मैंने उन्हें कहा था सीएम साहब का धन्यवाद करना, मुझे उन्होंने इस काबिल समझा, पर मुझे कुरुक्षेत्र दे दो, यहाँ मैं और दुष्यंत लड़ेंगे तो कुलदीप बिश्नोई बीच में निकल जाएगा। इस करके मैंने कहा मुझे यहाँ शंका है, हम दो एक ही परिवार के नहीं, मुझे देनी है, कुरुक्षेत्र दे दो। देखिए, गठबंधन मेरा उनका नहीं है, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का है। इसमें मैं अधिकृत आदमी नहीं हूँ, इस पर वही दोनों बताएंगे कि उनका गठबंधन चलेगा या नहीं चलेगा। मैं तो इस पक्ष दर का हूँ कि पार्टी का आपस में सब ठीक चलना चाहिए। हमारा 3.5 साल बढ़िया चल रहा है, आगे भी ठीक चलना चाहिए, पर फिर भी कोई निर्णय लेंगे तो उन दोनों का आपस में वो चलाएं या नहीं चलाएं, ये नहीं। हम पूरी तरह से, हम जो 6 हैं, हम पूरी तरह से सरकार के साथ, हमने एक बार नहीं, जब तक सरकार है, जब तक ये इसका विधानसभा का टेन्योर है, हम में एक भी कभी नहीं कुछ मिले नहीं मिले, इस बात का भी देखे नहीं, हम सरकार के साथ हैं। सर, आपने इच्छा जाहिर की थी कि हिसार लोकसभा से अगर भाजपा आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैंने कोई इच्छा जाहिर नहीं करी। मैंने ये बताया था कि पिछली बार मुझे दोनों जगह लोकसभा ऑफर हुई थी, ये मैंने कहा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मुझे दोनों बार हुई थी। संजय भाटिया मेरे घर आके मुझे ऑफर करके गए थे। मैंने उन्हें कहा था सीएम साहब का धन्यवाद करना, मुझे उन्होंने इस काबिल समझा, पर मुझे कुरुक्षेत्र दे दो, यहाँ मैं और दुष्यंत लड़ेंगे तो कुलदीप बिश्नोई बीच में निकल जाएगा। इस करके मैंने कहा मुझे यहाँ शंका है, हम दो एक ही परिवार के नहीं, मुझे देनी है, कुरुक्षेत्र दे दो। वो 20 की सीट थी, नहीं दी, पर मैंने इसके लिए उनका धन्यवाद करा। ये कोई प्रपोजल आएगी तब कहेंगे, आज तो कोई प्रपोजल है नहीं, ना कोई ऐसी डिस्कशन थी, खाली मेरे घर चाय पीने आए थे। आज मोदी साहब को यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोगों ने बहुत पॉपुलर लीडर माना है, हर एजेंसी ने उन्होंने माना है। और इस करके भारतीय जनता पार्टी की एक रैली थी। मेरा इनसे ये संबंध है कि जब चुनाव हुए, एक जिसे कहें कि एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, एक खंडित जनादेश था, 40, 31, 10 और 7। हम 7 इंडिपेंडेंट थे। सबसे पहला आदमी मैं था जिसने अनकंडीशनल बीजेपी को समर्थन दिया, खाली मोदी जी को वो देख के। इसके बाद बीजेपी से मेरा एक अब तक बहुत अच्छा रहा, उनका भी मुझे पूरा समर्थन रहा, मुझे भी वो उन्होंने बहुत इज्जत दी। और मैं बीजेपी के, तो मुझे ये नहीं देखना था, मुझे सीएम साहब ने कहा कि आप सिरसा रैली में हमारी मदद करेंगे, मैं पूरी तरीके से मदद लगी, मैं उनकी कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। मुझे कहा गया, मैंने पूरा उस रैली के लिए जोर लगाया, बहुत बड़ा जन समूह था, पंजाब में भी रैली थी, हमारे यहाँ थी, इतना बड़ा जोश, इतना मतलब सब जगह जो फीडबैक आया, मीडिया भी कह रहा है बहुत सक्सेसफुल रैली थी। और इसके बाद विपुल जी हमारे उस रैली में कन्वीनर बना के भेजे थे, ये संयोजक थे उस रैली का। सब लोगों का आपस में हमारा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा और वो रैली अभूतपूर्व रैली थी। सरसा के इतिहास में मैंने वहाँ भी बताया था कि एनटी रामाराव की ऐसी रैली, दूसरी एक बार वेंकैया नायडू आए थे तब ऐसी रैली थी, ये तीसरी ऐसी बड़ी सभा थी। 24 में 10 सीटों का लक्ष्य रखा है कि भाजपा की 10 लोकसभा सीटें हैं, आपको लगता है? मुझे भी मंच पे कहा सर कि 10 की 10 सीटें एक बार फिर से 2019 की तरह 2024 में भी आप भारतीय जनता पार्टी को जितवाएं, तो 2024 में क्या 10 की 10 सीटों की बात हो रही, तो गठबंधन जो भी मौके पे सरकार का है हरियाणा में, वो गठबंधन रहेगा या बिना गठबंधन? देखिए, उनका पिछला हिसाब देखें तो विश्वास बनता है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा था कि 85 जीत के दूंगा, ये तो 10 सीट है, मैं नहीं मानता कोई ज़्यादा दिक्कत, 10 की 10 सीट जिता के देंगे, मुझे भरोसा है। इसका मतलब माने कि लोकसभा में बिना गठबंधन के जाएगी बीजेपी, जिस तरीके से चुनाव किए जा रहे हैं तो जेजेपी के साथ नहीं होंगे?